पक्ष हैं। भारत अड़ा तो चीन को हटना ही पड़ा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसके पहले राज्यसभा में स्पष्ट तौर पर किया कि 1 इंच भी जमीन भारत किसी को सौंपेगा नहीं और अपने स्टैंड पर कायम। और भारत ने अपना रुख कड़ा किया, अड़ा तो चीन को आखिर मजबूरी में पीछे हटना पड़ा। समझौता हो चुका है। पैंगोंग से लौट रहे हैं चीनी सैनिक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सभी तक हम पहुंचा रहे हैं। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क इस तस्वीर को सबसे पहले अपने दर्शकों तक साझा कर रहा है इस वक्त। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। हमने वो तस्वीरें भी देखी जब गलवान में भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें हमने कई जवानों को खोया था, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान चीन को हुआ था। हमारे साथ इस वक्त अभिषेक कपूर, सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर, इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। अभिषेक, पूरी जानकारी क्या मिल रही है इस पूरे डिसएंगेजमेंट, इस पूरे खबर को लेकर? देखिए, अभी जो जानकारी है उसके हिसाब से अनंत, जो रक्षा मंत्री ने भी बताया दोनों सदनों में कि पीछे हटेंगे, जो हमारे अग्रीमेंट्स हैं उनको रेस्पेक्ट करेंगे और जो यूनिलेटरल कोई चेंज नहीं करेंगे अपनी मर्जी से। और अभी फिलहाल जो है कि नॉर्थ पैंगोंग एरिया में चीन जो है फिंगर 8 के पीछे जाएगा और भारत जो है धन सिंह थापा पोस्ट जो फिंगर 3 के पास है वहां तक जाएगा। आप डिस्टेंस की दृष्टि से देखें तो वो लोग करीब 4 से 6 किलोमीटर पीछे जाते हैं, हमारा करीब 1-1.25 किलोमीटर पीछे आना होता है। वो इसलिए भी कि उनका कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये कि अप्रैल 2020 के बाद से जो भी कुछ स्ट्रक्चर्स वहां बनाए हैं दोनों साइड ने, उनको डिसमेंटल किया जाएगा। और जो पेट्रोलिंग होती थी वो अभी अगली अंडरस्टैंडिंग होने तक फिर से पेट्रोलिंग शुरू नहीं की जाएगी। ये सब कंडीशंस हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि टैंक्स जाएंगे, तो ऑब्वियसली पहले टैंक्स पीछे जाते हैं, इन्फेंट्री बाद में मूव करती है। वही हमें तस्वीरों में दिख रहा है। इसको वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद दूसरा स्टेप लिया जाएगा। 48 घंटे के अंदर कमांडर लेवल की टॉक होने वाली है। जी अभिषेक, इन तस्वीरों को देखकर कहना मुनासिब है कि 9 महीने का और अब तक का गुरूर जो है चीन का, वो भारत ने चकनाचूर कर दिया है अपने रुख से। देखिए, बिल्कुल आशुतोष, उन्होंने आशा नहीं की थी कि भारत इस जज्बे के साथ अड़ेगा इस बार, क्योंकि ये ट्रांसग्रेशंस कोई पहली बार नहीं हुए हैं। 62 में जैसा रक्षा मंत्री ने भी बताया और इतिहास गवाह है कि करीब 45,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन उनके पास है और उसके बाद भी कई बार ट्रांसग्रेशन होते रहे हैं। पर इस बार जो अलग था वो ये कि हम जिस तरह से अड़े और हमने जिस तरह से मिरर डिप्लॉयमेंट किए, तो मैं समझता हूं उनकी भी जो रक्षा नीति है या कूटनीति है उसके लिए भी एक पार्ट होगा। और भारत ने तो बता ही दिया है कि हम अपनी एक-एक इंच जमीन के लिए किस तरह से मुस्तैद होकर खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल अभिषेक, आपके पास वापस लौटेंगे। प्रफुल्ल बख्शी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन तस्वीरें दिखा दें कि चीन के टैंक्स पीछे जा रहे हैं। ये तस्वीरें उन टैंकों की हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी आपसे सवाल लेंगे, लेकिन ये कितनी बड़ी कामयाबी भारत के लिए, ये भी बताते चलें आप। कामयाब तो सब देखिए, हम भारत कहा है गो है क्या चीन बिल्कुल अप्रैल 2020 पे जो अप्रैल पोजीशन थी, क्या वहां पे जा रहे हैं या लिमिटेड जगहों पे जगह खाली कर रहे हैं? बख्शी जी, आपका हम दोबारा रुक करेंगे, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। गौरव आर्या, मेजर गौरव आर्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, किस तरह से इस प्रक्रिया को आप देखते हैं, क्योंकि भारत ने अपना रुख स्टैंड क्लियर किया और चीन को पीछे हटना पड़ा। ये तस्वीरें बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा संदेश है। गौरव आर्या। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इसमें संदेश के अंदर एक संदेश छुपा हुआ है और बात यह है कि चीन ने अपनी पूरी फोर्सेस लगभग मैकेनाइज कर दी थी। जो इन्फेंट्री का यानी पैदल सेना की लड़ाई थी, चीन ने सोचा कि सब के सब वो मैकेनाइज ही करेंगे और फिर टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों से लड़ेंगे। अब आप देख रहे हैं इमेजेस, टैंक उनके वापस जा रहे हैं, यानी चीनी सेना वापस जा रही है। यही चीनी सेना थी जिसने 1 साल पहले मन बनाया था कि हम आंखें दिखाएंगे और इंडियन आर्मी भाग जाएगी, और वही चीनी सेना पीछे रुक करके वापस जा रही है। बहुत बड़ा संदेश है, खासतौर से जो टैंक्स वापस जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, लेकिन जो स्टैंड भारत ने दिखाया, जैसे कि चीन को लग रहा था कि वो अगर आक्रामक रुख रखेगा। हमारे साथ गौरव आर्या, हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी साहब भी, आप उनसे भी सवाल जवाब कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी कामयाबी है सामरिक दृष्टिकोण से। मेजर गौरव आर्या। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब, हम देख रहे हैं इमेजेस, टैंक हमारे वापस जा रहे हैं, वहां पे चीनियों के टैंक वापस जा रहे हैं
और इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर मुझे लगता है चीन के दांत बिल्कुल खट्टे कर दिए सर, क्योंकि चीन वो था जो सोच रहा था कि वो आंखें दिखाएगा और सब लोग भाग जाएंगे, दुनिया खौफजदा हो जाएगी, डर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उल्टा चीन को वापस जाने पे मजबूर कर दिया। इस पर आपके क्या कमेंट्स हैं सर? हाँ, बिल्कुल ठीक है मेजर गौरव, एब्सोल्युटली करेक्ट आप बोल रहे हैं कि अपन एक्चुअली अगर आप देखें और आपके और हमारा बीच में भी बहुत वार्तालाप हुआ था इस पे, जब वो अंदर गलवान में घुस रहे थे, अगर हमने उस टाइम स्टैंड लिया होता तो अंदर आते ही नहीं और इतना वो जमावड़ा करते ही नहीं। पर अभी भी देखने की बात है कि कहाँ कहाँ से निकलते हैं और हम अब भारत को क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम क्या चीज खाली करें। क्वेश्चन ये है कि ऐसी जगह से टैंक निकाल के ले जाना तो ठीक है, बट हमें ये भी देखना है कि इसमें हमारा कितना फायदा है और हमसे क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो हाइट्स ली हैं हमने वो हाइट्स को खाली नहीं करना। चाहे वो कैलाश के पास हाइट्स है, चाहे साउथ पेंगोंग के पास में जो है 7 हाइट्स है कि और जो स्पेशली जो पेंगोर गैप की जो बात आती है, क्या वहां से चाइना हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है जो 29-30 अगस्त को हमने गेन किया है, ये भी देखने की बात है। तो अभी तो बिल्कुल भेजना शुरू किया है, अभी देखते हैं, लेट अस सी, शायद कल तक आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। बिल्कुल, लेकिन सर कई लोग ये कह रहे हैं कि कैलाश रेंज जो है उसको खाली नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहीं पे हमें स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, टैक्टिकल एडवांटेज भी है। ये मगर हिल वाला एरिया है, रजांगला वाला एरिया है, पूरा एरिया सर 1962 में बड़ी यहाँ पे गंभीर लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ रजांगला भी इसी एरिया की है। और लोग कह रहे हैं क्योंकि ये इतना टैक्टिकल एडवांटेज ऑफर करती है, वहां से पीछे हटने का सवाल ही नहीं होता, हटेंगे फिर दिक्कत होगी। आपको ऐसा लगता है सर अगर हम पीछे हटे वहां से तो हमें कल प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं गौरव, यहाँ पे तो आपकी बटालियन यहाँ लड़ी थी, आपको पता होना चाहिए, ये इतना इंपॉर्टेंट है, हमें बिल्कुल खाली नहीं करना चाहिए किसी हालत में। ये जो 7 हाइट्स ली हैं और इंक्लूडिंग क्या जो कैलाश के जो हाइट्स हैं हमारे पास में, ये हमारे लिए एब्सोल्युटली कंपल्सरी हैं, इसको खाली करने का सवाल पैदा नहीं होता। एट द मोमेंट हमें देखना है कि चाइना अपना कितना स्टैंड लेता है। मेरे को आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि चाइना विल कम टू अब हमारी रिक्वायरमेंट पे खड़ा उतरेगा। हमें एक 2 दिन और देखना पड़ेगा। मैं गलत भी हो सकता हूँ, आई होप आई एम रॉन्ग, बट मेरे को लग नहीं रहा है। एट द मोमेंट चाइना जो दिखावा कर रहा है, ठीक है, अपने आर्मर्ड कार्स एंड जो टोपाज नुमा वही व्हीकल एंड टैंक्स को वापस करेगा लिमिटेड जगह से, ठीक है करेगा, पर उसको उसके पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि ही नोज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन आर्मी सपोर्टेड बाय द अटैक हेलीकॉप्टर। वो उनके पास नहीं है, उनकी रेंज बहुत है, बहुत दूर से आना पड़ता है उनको, और यही रिक्वायरमेंट है कि हमारा जो एडवांटेज है हमें उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए अभी। और कहीं ना कहीं सर आपको लगता है कि चीन ने भरोसा तोड़ा है सर, जो गलवान में हुआ, चीन ने भरोसा तोड़ा है। यू आर ऑल्सो सेइंग दैट चाइना कैन नॉट बी ट्रस्टेड, वील हैव टू वेट एंड वॉच सर। Absolutely, pinch of salt जिसको कहते हैं, we have to just wait and watch and किसी हालत में भी, और हमें कोई अभी कमेंट नहीं देना चाहिए, कोई हमें सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। लेट अस सी ये क्या करते हैं, उसके बाद देयर इज इनफ टाइम, बट वी मस्ट गिव चाइना आल्सो, ठीक है, लेट देम टेक देयर टाइम, वी मस्ट वेट एंड वॉच एंड वी शुड बी टोटली रेडी। अपना मोबिलाइजेशन हमको ढीला नहीं करना है, और एब्सोल्युटली इफ नीड बी we have to induct in hurry, we should be able to do it. Right. Studio. पाकिस्तान की तो फितरत ही रही है धोखा देने की, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं। गौरव आर्या, आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह से ये चीनी सेना भी पीछे हट रही है, उनके टैंक्स पीछे जा रहे हैं, भारत ने अपने कड़क रुख से ये स्पष्ट कर दिया है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, आपको बेशक पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन इससे चीन समेत पाकिस्तान और दुनिया के बाकी देशों को क्या सबक और क्या मैसेज दिया है भारतीय फौज ने और भारत सरकार ने? देखिए आशुतोष, मुझे लगता है सफर कट गया हमारा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस दृढ़ निश्चय को हमने दिखाया, चाहे चीन को लगा कि वो पहले जिस तरह से करता आया है, जिस तरह से उसने एक एक करके पॉइंट्स पहले की सरकारों में या पहले कब्जा करने की कोशिश की, इस बार भी वो ऐसा कर लेगा, लेकिन इस बार ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है आशुतोष। ये सबसे बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि ये नया और आधुनिक भारत है, ये अपनी एक एक इंच जमीन की रक्षा करना जानता है, और हम जानते हैं कि यार हमें कोई एस्केलेट करने की कोशिश करेगा तो हम उसे कैसे जवाब देंगे।